नमस्कार। कभी सोचा है कि अलजेब्रा असल में रोजमर्रा की पहेलियों को सुलझाने का एक सीक्रेट कोड है? तो आज हम एक ऐसी ही मजेदार पहेली को सुलझाकर इस कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अखिला से। वो एक गांव के मेले में गई थी। उसने कुछ पैसे खर्च किए, कुछ झूले झूले और कुछ खेल खेले। और यहीं से हमारी पहेली शुरू होती है। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि उसने अपने 20 रुपए आखिर खर्च कैसे किए। किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें सारे सुराग इकट्ठा करने होंगे। चलिए देखते हैं कि कहानी हमें क्या-क्या बताती है। तो हमारे हाथ लगे हैं ये 4 मुख्य सुराग। टोटल खर्चा हुआ है 20 रुपए। हर जाइंट व्हील राइड के लगते हैं 3 रुपए और हर हुपला गेम के 4 रुपए। और सबसे दिलचस्प सुराग ये है, उसने जितने भी जाइंट व्हील के झूले लिए, हुपला उससे ठीक आधी बार खेला। यही सारे टुकड़े मिलकर पूरी तस्वीर बनाएंगे। ठीक है, सुराग तो मिल गए। अब अगला कदम है इन सुरागों को हमारी आपकी भाषा से निकालकर मैथ्स की पावरफुल दुनिया में ले जाना। और यहीं पर अलजेब्रा अपना जादू दिखाता है। ये प्रोसेस ना बड़ा सीधा साधा है। सबसे पहले तो ये पहचानो कि हमें पता क्या नहीं है, मतलब कितनी राइड्स लीं और कितने गेम्स खेले। फिर हम उन्हें नाम देते हैं, मान लो एक्स और वाई। और आखिर में कहानी में दिए गए रूल्स का इस्तेमाल करके हम इन एक्स और वाई के बीच का रिश्ता इक्वेशंस में लिख देते हैं। और ये रहे हमारे 2 सीक्रेट कोड्स। पहला, y = हाफ x। ये हमें बताता है कि हुपला गेम्स y, जायंट व्हील राइड्स x के ठीक आधे थे। दूसरा, 3x + 4y = 20। ये खर्च का हिसाब है कि राइड्स पर लगे पैसे और गेम्स पर लगे पैसे दोनों मिलाकर 20 रुपए हैं। अब पहेली का हल इन्हीं 2 इक्वेशंस में छुपा है। इस कोड को क्रैक करने का एक तरीका है इसे विजुअली समझना। मतलब हम ग्राफ का इस्तेमाल करके इसका हल ढूंढ सकते हैं। सोचिए, हमारे दोनों समीकरण असल में 2 अलग-अलग कहानियां हैं, या कह सकते हैं 2 अलग-अलग रास्ते। और इस पहेली का हल वहीं मिलेगा जहां ये दोनों रास्ते यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो होता क्या है जब हम इन 2 लीनियर इक्वेशंस को एक ग्राफ पर बनाते हैं? देखिए, सिर्फ 3 ही बातें हो सकती है और हर एक का एक बहुत खास मतलब होता है। तो सबसे काम की बात यह है, अगर लाइनें एक जगह पर कटती हैं तो समझो एक यूनिक, इकलौता सॉल्यूशन है। अगर वो रेल की पटरी की तरह हैं, कभी नहीं मिलती, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर वो एक के ऊपर एक है, मतलब एक ही लाइन है, तो फिर तो अनगिनत सॉल्यूशन है। जैसा कि दिख रहा है, लाइनों का बर्ताव ही हमें बताता है कि हमारे पास कितने हल हैं। ग्राफ वाला तरीका देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता, खासकर तब जब जवाब कोई पूरा नंबर न हो। तो चलिए इससे भी एक बेहतर तरीके की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर लाइनें 4.13, 2.065 जैसे किसी अजीब से पॉइंट पर कटें। अब इसे ग्राफ पे एकदम सही से पढ़ पाना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो हमें बिल्कुल पक्का जवाब दे, चाहे नंबर कितने भी अजीब क्यों ना हो। और वो तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक जबरदस्त अलजेब्रिक तकनीक है। इसमें हम एक समीकरण से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाते हैं और उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कोड का इस्तेमाल करके दूसरे कोड को क्रैक करना। अब इस मेथड को यूज करते हुए अगर आखिर में कोई अजीब सा नतीजा मिले, जैसे -4 = 0, जो कभी सच नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं है, वो लाइनें पैरेलल हैं। और अगर 18 = 18 जैसा कुछ मिले, जो हमेशा सच होता है, तो इसका मतलब है कि अनगिनत हल हैं, वो लाइनें एक के ऊपर एक हैं। तो चलिए अब वक्त आ गया है इस पक्के तरीके को इस्तेमाल करने का और अखिला के मेले वाली पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने का। हम जानते हैं कि y की वैल्यू x की आधी है, ठीक है? तो हम दूसरे समीकरण में y की जगह पर 1/2 x रख देते हैं। इस एक छोटे से स्टेप से हमने 2 वेरिएबल वाले समीकरण को एक वेरिएबल वाले समीकरण में बदल दिया, जिसे सॉल्व करना बहुत आसान है। और जब हम उस समीकरण को हल करते हैं तो x की वैल्यू निकल कर आती है 4। इसका मतलब है कि अखिला ने जाइंट व्हील पर 4 बार सवारी की थी। वाह, पहेली का पहला हिस्सा तो सुलझ गया। अब जब हमें x का पता चल गया तो y निकालना तो बच्चों का खेल है। हमारा पहला सुराग याद है ना? y = हाफ x। तो 4 का आधा होता है 2। इसका मतलब उसने 2 बार हुपला खेला। तो ये रहा हमारा फाइनल जवाब,
4 जाइंट व्हील राइड्स यानी 4 गुणा 3 हुए 12 रुपए, और 2 हुपला गेम्स यानी 2 गुणा 4 हुए 8 रुपए, और कुल मिलाकर 12 रुपए और 8 रुपए हो गए पूरे 20 रुपए। हमारे सभी सुराग एकदम परफेक्ट फिट बैठते हैं। हमने कोड को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है। तो देखिए, ये लीनियर इक्वेशन सिर्फ स्कूल की किताबों के लिए नहीं है। ये बजट बनाने में, टाइम मैनेज करने में या कोई भी ऐसा फैसला लेने में काम आते हैं जहां कई सारी शर्तों को एक साथ साधना हो। तो अगली बार जब कोई ऐसी समस्या सामने आए तो क्या पता अलजेब्रा ही आपका सीक्रेट हथियार साबित हो।